इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर। और पिछली बार हम लोगों ने 9वां अध्याय आरंभ किया था और 9वें अध्याय के पहले 11 वचन हम लोगों ने मनन किए। और इस सप्ताह भी किसी के कोई क्वेश्चंस आए नहीं थे, परंतु आगे वाले पोर्शन के लिए ज़रूर कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न पूछे हैं, तो मैं उन प्रश्नों के उत्तर आज के बाइबल मनन में अवश्य दूंगा। तो चलिए आज हम 9वें अध्याय के बचे हुए यानी कि सेकेंड पार्ट की तरफ जाएंगे। पिछला वचन जो हमने पूरा किया था वो कहता है कि पहली विपत्ति बीत चुकी है। और मैंने इस बात को आपको बताया कि अभी तो हमारे हिसाब से 7 विपत्तियां वो वाली थी और 5 विपत्ति अभी हो चुकी है, क्योंकि 5 तुरहियां फूकी जा चुकी है। लेकिन 4 तुरहियां हो जाने के बाद वास्तव में यह ऐलान किया गया अब विपत्ति आ रही है। और जब 5वीं तुरही हो गई तब कहा गया कि पहली विपत्ति हुई है। आप इस बात से यह अंदाज लगा सकते हैं कि पहले के जो 7 थे जहां मुहरें खुल रही थी, एक के बाद एक मुहरें खुली, तो जो घटनाएं हुई वे सिग्नल हैं। ये लोगों को अंदाज देने के लिए है कि ये समय अब शुरू हो गया है। लेकिन विपत्ति तो यहां से शुरू हुई जब वास्तव में ये भयानक दुष्ट आत्माएं जो टिड्डियों का स्वरूप लेकर के आते हैं और केवल उन लोगों को सताते हैं जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। और मैंने आप लोगों को ये बात भी स्पष्ट किया कि ये आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर से कोई लेना देना नहीं है। ये आजकल की टेक्नोलॉजी जो है ये हर एक मनुष्य को जानती है और पहचानती है। आसमान में उड़ने वाले जो ड्रोन्स हैं उनमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं कि वो लोगों के चेहरे को देख करके उनका सारा बायोडेटा बता सकती है। हम कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वो बता सकते हैं। हम लोग कौन सी गाड़ी में बैठ कर के कहाँ जा रहे हैं। भारत देश में अभी तक इतना शुरू नहीं हुआ, लेकिन मिडिल ईस्ट में आप कार में भी सफ़र कर रहे हैं तो वो कार में आपकी बातचीत जो हो रही है वो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो आप अंदाज लगाइए कि किस हद तक यह बात आ चुकी है। परंतु उद्धार प्राप्त व्यक्ति और जिसने उद्धार प्राप्त नहीं किया, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है संसार में। प्रभु यीशु मसीह को जिसने ग्रहण कर लिया और प्रभु यीशु को जिसने इनकार कर दिया, न सूरत देखकर पता लगेगा न सीरत देखकर, जो हम अपना शरीर लेकर के घूमते फिरते संसार में, परंतु हाँ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत बताए जाएंगे और वो इस रीति से चलेंगे। तो ये पहली विपत्ति जो थी ये बीत गई, जहां पर जो लोग सताए गए थे ये वे लोग हैं जिनके पास में परमेश्वर की मुहर नहीं है, परमेश्वर का चिन्ह नहीं है। जब हम लोग हिब्रू सीख रहे थे तब मैंने आखिरी अक्षर पर आपका गौर करवाया था। वो चिन्ह है ताव। अलेफ से शुरू होता है और ताव पे खत्म होता है, और ताव अक्षर का मतलब ही होता है चिन्ह। और ये ताव अक्षर जो होता है ये कैसे लिखा जाता है मालूम है आपको? एक खड़ी डंडी, एक आड़ी डंडी और एक नीचे खड़ी डंडी। और बिल्कुल इस ही रीति से इजराइलियों के या इब्री लोगों के घरों के दरवाजे पर मानो लहू से ताव का निशान बनाया गया, चिन्ह बनाया गया, ये मुहर बनाई गई। और ये चिन्ह को देख करके जिस दूत ने इजिप्ट के ऊपर मृत्यु लेकर के आया था, वो चिन्ह देखने के कारण उनके ऊपर हाथ नहीं उठाता है। पर जिस घर के दरवाजे पर यीशु के लहू का प्रतीक, उस मेमने का लहू और वो ताव का चिन्ह नहीं था, उस घर में मृत्यु आई और उस घर का पहलोठा मरा। जब ये बीमारी आई थी तो बच्चे भी मर रहे थे, बड़े भी मर रहे थे, पहलोठे मरे ऐसा नहीं था, बुजुर्ग भी मरे, बहुत सारे लोग, मसीह लोगों में से भी और अन्य जातियों में से सब प्रकार की बीमारियां आई। लेकिन यहां पर दुष्ट आत्माएं देखिए किस रीति से काम कर रही हैं। प्रभु के लोगों को हाथ नहीं लगा सकते। आज मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी आशा है। सिर्फ यही नहीं कि पुनरुत्थान प्रभु यीशु का हुआ, मेरा भी होगा, आपका भी होगा, लेकिन यह कि परमेश्वर हमें इन सारी बातों के पहले उठाता है
लेकिन कितनी आवश्यक बात है कि संसार में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोग जिस भयानक दौर से गुजरने वाले हैं, परमेश्वर आज हमको वो पढ़वा रहा है, समझा रहा है। किस लिए? ताकि हम उनके लिए चेतावनी की तुरही बजा दें। यदि आप अब भी ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं सुना, तो प्लीज उन्हें वचन बता दीजिए। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, मेरे लिए मरा, मुझे बचा लिया, आपको भी बचा सकता है। केवल इतनी सी बात बतानी है। परमेश्वर का आत्मा जिसके हृदय में कार्य करेगा वो आपसे और पूछेगा, वो कहेगा कि मुझे और थोड़ी सी बात बताइए। तब आप विस्तार से बैठ करके उसके उद्धार होने तक उसके साथ चिपके रहिएगा, क्योंकि ये समय आ ही गया, ऐसा मानिए। पहली विपत्ति बीत चुकी है। देखो, अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं, यानी 6वीं तुरही फूकी जाएगी और उसके बाद 7वीं तुरही फूकी जाएगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि हम लोग बाइबल स्टडी का एक खास डायरेक्शन रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रकाशित वाक्य की स्टडी की है, किसी ने इन विपत्तियों के विषय में विस्तार से समझाया है, कई लोगों ने इस समय के बारे में स्टडी करवाया है, परंतु हम लोग परमेश्वर के वचन को लेकर के स्टडी करने निकले हैं। और जो पहला वचन प्रकाशित वाक्य का कहता है, वो मैं आपके सामने फिर दोहरा देना चाहता हूं कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। टू लेस अ टाइम टू स्लीप। आराम करने का भी समय नहीं है, नींद की बात दूर है, समय निकट है। इसलिए इस भविष्यवाणी की पुस्तक को हम लोगों ने पढ़ लेने का है। अब ये भी बात हम जानते हैं कि एक के बाद एक विपत्तियां आ रही है। कहां से शुरू हुई थी मालूम है? जब एक पुस्तक थी जिस पर 7 मोहरें थी, और ये वर्णन हमको प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में मिलता है। पहला वचन, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, ध्यान से सुनिएगा, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। एक पुस्तक हाथ में थी, छोटी पुस्तक, और उसमें 7 मोहरें हैं और ये भीतर और बाहर लिखी हुई है। और फिर बाद में यही पुस्तक अब खुलने लगी है, और धीरे धीरे खुलते हुए जब 7वीं मोहर पर आई तब 7 तुरहियां आ गई है, और 7 तुरहियां बजना शुरू होती हैं 8वें अध्याय में, और हम देखते हैं कि 4 हो गई, और 9वें अध्याय में 5वीं हो जाने के बाद उसी अध्याय में अब 6वीं वाली है। 13वां वचन, जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। धीरे धीरे अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो उसमें से अर्थ धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक बार पढ़ने में किसी ने नहीं समझा है, 10 बार जब पढ़ लेते हैं तब ऐसा लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा आने लगा है। और मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं बार बार जब देखता हूं तो परमेश्वर के वचन खुलने लग जाते हैं। 5 स्वर्गदूतों ने तुरही फूंक दी, अभी 6वां वाला अपनी तुरही को फूंकता है, और उस समय देखिए क्या होता है। सोने की वेदी, परमेश्वर का सिंहासन तो पहले ही देखा, मुझे फिर से एक बार वर्णन करने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने सिंहासन के साथ साथ कितने लोगों को चारों तरफ देखा। पर क्या आपने गौर किया कि सामने एक सोने की वेदी रखी है? पिछली बार हमने देखा था 7 स्वर्गदूत खड़े हैं और अब उनके हाथ में तुरहियां दे दी गई हैं, और 5 लोगों ने तुरही बजा करके अपनी तुरही नीचे रख दी है, लेकिन 6वां और 7वें ने मुंह से लगा के रखी हुई थी, और 6वें वाले ने तुरही को फूंक दिया। और जब उसने फूंक दिया तब सिंहासन के सामने जो एक सोने की वेदी है, सोने की वेदी, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। इस वचन को समझाने के लिए मुझे आपको निर्गमन में पहले लेकर के जाना पड़ेगा, और उसके 27वें अध्याय में चलिएगा।
परमेश्वर के सामने वास्तव में दो वेदियां रखी हैं। अगर आप टैबरनेकल की स्टडी करें हैं, परमेश्वर ने चाहा तो इस विषय को भी कभी लेंगे, तो उस मिलाप वाले तंबू में दो खास वेदियों की बात की जा रही है। एक तो है होम वेदी और दूसरी है धूप वेदी। एक जिस पर प्राणी का बलिदान होता है और उसको होम किया जाता है, जलाया जाता है, और दूसरा है धूप की वेदी जिस पर सुगंधित द्रव्य या सुगंधित धूप को जलाया जाता है। अब जो होम की वेदी है वो मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान में भी नहीं है, ना पवित्र स्थान में, परंतु बाहर है, उस मुख्य तंबू के बाहर है, आंगन में। लेकिन जो धूप वाली वेदी है वो परमेश्वर के उपस्थिति वाले स्थान में सामने ही है। मैं आपको निर्गमन की पुस्तक उसके 27वें अध्याय के आरंभ के कुछ वचन बताता हूं। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी के 5 हाथ लंबी 5 हाथ चौड़ी बनवाना, वेदी चौकोर हो, उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, उनके चारों कोने पर 4 सींग बनवाना और वे उसके समेत एक ही टुकड़े से हो, उसे पीतल से मढ़वाना। ये होम वेदी है जिसको पीतल से मढ़वाने के लिए बोला गया है। और आगे चल करके आप देखेंगे तो ये मंडप वाला जो भाग है उसके बाहर है। पर आज जो बात की जा रही है उसमें लिखा है परमेश्वर के सामने वाले जो है वो सोने की वेदी में से आवाज आ रही है। तो आप इतना समझ जाइए कि आप मिलाप वाले तंबू के सामने, टैबरनेकल के सामने अगर खड़े हैं तो आवाज बाहर जो रखी है वेदी उसमें की नहीं है। बाहर वाली वेदी का कार्य हो चुका है और हम अंदर जब प्रवेश करते हैं तो ठीक सामने, जब आप प्रवेश करेंगे उस टैबरनेकल में, तो ठीक सामने एक सोने की वेदी दिखाई देगी जो उसको धूप की वेदी कहते हैं। और इसके बारे में हमको वर्णन मिलता है निर्गमन में, जहां वर्णन है कि कैसा कैसा बना है। उसके आखिरी पोर्शन में जाएंगे आप 30वें अध्याय में, चैप्टर 30 एक्सोडस। अब देखिए पहला वचन यहां पर क्या लिखता है। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ का चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं, 1 पीस, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को, इस पूरे 1 पीस को पूरी तरह से क्या करना, चोखे सोने से मढ़ना, प्योर गोल्ड से उसको कवर कर देना। तो आप समझ गए हैं कि ये वास्तव में हम कौन सी वेदी की बात कर रहे हैं। अब इसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका पोजीशन कहां पर है। यहां पर आगे लिखा है, पर मैं पढ़ने की बजाय ऐसे ही वर्णन कर देता हूं। धूप वेदी को उस पर्दे के सामने रख देना जिस पर्दे के पीछे वाचा का संदूक है। वाचा का संदूक जिसके ऊपर प्रायश्चित का ढक्कन है, सोने का शुद्ध सोने का। प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर जो करूब बने हैं सोने के, और प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर जो दोनों करूब हैं उनके पंख एक दूसरे को दोनों तरफ से छू रहे हैं ऐसे करके, और बीच में इसके बीच में परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति को दिखाता है। इसका मतलब परमेश्वर के विराजने के स्थान में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक सोने की धूप की वेदी है। छोटे बच्चे अगर हैं तो धूप का मतलब सन से मत लेना। धूप मतलब एक ऐसा पदार्थ है जिसको जलाने से बड़ी सुंदर सुगंध निकल करके आती है। सुगंधित वस्तु होती है, पत्थर नुमा होते हैं, कुछ लोग टुकड़े टुकड़े करके भी रखते हैं, और उनको जब जलाया जाता है बड़ी सुंदर सुगंध उसमें से निकलती है। और जो धूप इस वेदी पर जलाई जाती थी उसको एक स्पेशल तरीके से बनाते थे,
और उसका डुप्लीकेट परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया। वो वाली प्रकार की धूप और कहीं भी नहीं रखना, घर में नहीं जलाना और अपने लिए भी यूज नहीं करना, परंतु केवल परमेश्वर के लिए। तो अब आप समझ गए हैं कि छठवें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, कितने सामने है? सबसे करीब है। टैबरनेकल के सारे वस्तुओं में से सबसे करीब है। वहां पर एक मेज भी है जिस पर 12 रोटियां सजी हैं, वो भी थोड़ा दूर है। यहां पर एक दीवट है जिस पर 7 ज्योतियां जल रही हैं, वो भी थोड़ा सा दूर है। लेकिन सोने की धूप की वेदी एकदम पास में है, परमेश्वर के एकदम पास में। और उस जमाने में यानी ओल्ड टेस्टामेंट में तो पर्दा होता था, और हम जो नए नियम में जीते हैं हम जानते हैं कि यह पर्दा खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के समय में यह पार्टीशन दूर हो गया, और अब यदि हम पवित्र स्थान में भी प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर को देख सकते हैं, क्योंकि अब वो पर्दा नहीं है। परमेश्वर का सिंहासन हमें नजर आता है, पर परमेश्वर के सिंहासन के करीब पहुंचने से पहले एक धूप की वेदी है जिसको क्रॉस करना है, और इस धूप की वेदी में 4 सींग भी हैं। अब ये 4 सींग का मतलब क्या होता है? साधारणतः इनका उपयोग देखिए, होम की वेदी जो थी, बाहर जो थी, उसके ऊपर जो प्राणी बलिदान होते थे उनको उसके सींगों से बांध दिया जाता था। आप अगर भजन संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उस बलिदान के मेमने को सींगों से बांध दो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाहर वाले जो सींग है उसका उद्देश्य कुछ अलग था, परंतु भीतर जो है वहां तो ऐसी कोई उछलने वाली या गिरने पड़ने वाली कोई चीज नहीं है जिसको बांध के रखना पड़े। तो फिर ये वाले सींग कैसे क्या हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के करीब है, जिस तक पहुंचने के लिए भी परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा? देखिए, बाहर वाला जो कोट था, बाहर का आंगन अलग हुआ, लेकिन मंदिर में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, तो जो पवित्र स्थान में आ गए हैं वो इस वेदी के काफी करीब आ गए हैं। कौन लोग हैं अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए, वो वेदी में के जो सींग हैं उनमें से मैंने ऐसा शब्द सुना। कितनी अद्भुत बात है कि अभी तक मनुष्य बोल रहे थे, पुरनिये भी बोल रहे थे, स्वर्गदूत भी बोल रहा था, यीशु ने भी बोला, एक पक्षी ऊपर से उड़ रहा है उसने भी बोला, यहां तक सब टॉलरेबल लग रहा था। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि एक निर्जीव वस्तु बोल रही है। परमेश्वर के सम्मुख कौन सी चीज है जो नहीं बोलती? एक बार प्रभु यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो यीशु की स्तुति में उसके चेलों के साथ साथ गांव के बच्चे और जवान सब लोग नाच रहे, कूद रहे और गा रहे थे। तो ये मंदिर के जो लोग थे ये बड़े चिढ़ गए, क्योंकि उन लोग दाऊद की संतान को होसन्ना बोल रहे थे। दाऊद की संतान यानी मसीह को पहचान लिए होंगे जिन्होंने, वे दाऊद की संतान कहते हैं। अब वहां जो कट्टर यहूदी पंथी थे वे यीशु को यीशु नासरी बोलते थे, यीशु को यूसुफ का पुत्र या बढ़ई का बेटा बोलते थे, मसीह करके नहीं पहचाने थे। तो ये यीशु के पास में कंप्लेंट लेकर के आते हैं, ये लोगों को जरा चुप करा दे, कैसे बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, ब्लास्फेमी, इनको चुप करा दे। प्रभु यीशु ने एक बड़ा विचित्र वाक्य बोला था, लेकिन अद्भुत है वो वाक्य, कि अगर ये बच्चे चुप हो जाएंगे, जो आज प्रभु जी की स्तुति कर रहे हैं, ये यदि चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला पड़ेंगे। हम लोग मसीह की संतान, हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। इन अद्भुत बातों की अभी हमें आदत डालनी होगी। हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाह रहे हैं, और वहां पर यूहन्ना ने देखा कि वो सोने की वेदी में से 4 सींग जो है वो 4 सींगों में से आवाज आ रही है। और मैंने आपको सुसमाचार में से ये जो घटना बताया, ये केवल एक ऐसी घटना नहीं है। बाइबल में कम से कम 5-6 घटनाएं मैंने ऐसी पढ़ा है जहां पर यह वाली अद्भुत बात होती है कि निर्जीव से भी बातें हो रही है। एक और सुंदर उदाहरण जहां पर निर्जीव वस्तु बोलने ही वाली थी, परंतु मनुष्य की गलती के कारण नहीं बोली। आप समझ गए मैं किस बारे में बोल रहा हूं? एक निर्जीव चट्टान बोलने वाली थी, बात करने वाली थी,
और एक मनुष्य है मूसा, जिसने परमेश्वर की उस बात का पालन नहीं किया, और इसलिए बाइबल में वो वाली बात नहीं दर्ज की जा सकी कि चट्टान ने बात की और सारे इजरायलियों ने सुन लिया। परमेश्वर ने पानी देने के समय की जब बात आई सेकेंड टाइम, तब हुआ ये कि परमेश्वर ने मूसा को स्पष्ट बोल दिया कि तू सामने उस स्थान पर जा और वो जो चट्टान है वहां जाकर उस चट्टान से बातें कर और तब वो तुझे जल की धारा दे देगी। देखिए, लाखों लोग हैं यहां पर और उनके लिए चट्टान में से, मरुस्थल में घूम रहे हैं ये लोग, और एक चट्टान में से बात करने के बाद में वो पानी देने वाला है। और केवल यही दो घटनाएं नहीं, और भी बातें हैं जहां पर आप ऐसे घटनाओं को ढूंढ सकते हैं जहां पर निर्जीव वस्तु की बात करने का वर्णन आता है। तो यूहन्ना परेशान नहीं है। यदि मुझसे कोई बोले कि टेबल बात कर रहा है और कुर्सी बात कर रही है और पेन बात कर रहा है, तो मैं चौंक जाऊंगा कि ये क्या बोल रहे हो। लेकिन यूहन्ना स्वर्ग में खड़ा है और वो इन बातों को देख रहा है और वो जानता है कि सच में हाँ, ये बातें हो सकती हैं। मैं आपको निर्गमन का एक और वचन बताना चाहूंगा उसी अध्याय में से पहले, उसके बाद मैं सींगों के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। 30वें अध्याय का जो 7वां वचन है, वहां पर एक वाक्य लिखा है, उसी वेदी पर हारून, यानी कि जो वहां तक आ सकता था उन दिनों में, सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वो दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और शाम के समय जब हारून दीपकों को जलाने के लिए आए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने, प्रकाशित वाक्य में हमने अभी बिल्कुल यही फ्रेज पढ़ा है, यहोवा परमेश्वर के सामने। यहां पर भी वही लिखा है, परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारी, बाइबल अगर सामने है आप देखिए, गौर करिए वहां क्या लिखा है, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। इससे पहले कि आगे के वचनों को समझे, बहुत आवश्यक था कि मैं इस वचन को बताता। बहुत से घरों में धूप की वेदी नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आपके घर में आप एक सोने का कोई इंस्ट्रूमेंट बना लें, कोई बर्तन बना लें, कोई कार्व्ड पीस बना लें और उसके ऊपर अगरबत्ती जलाएं ताकि घर सुगंधित हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बताता हूं इसका अर्थ क्या है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया सोने की वेदी बनाना, सोने की 4 सींग है उसके ऊपर, और उस पर तुम धूप जलाओगे। और धूप कैसे जलाओगे कि सुबह सुबह आकर के तुम जलाओगे, और जब सूरज ढलेगा तब भी जलाओगे। तो सुबह वाला जो शाम तक सुगंध करेगा और शाम वाला जो पूरी रात भर भी सुगंध करेगा, मतलब 24 घंटा ये सुगंध परमेश्वर के सामने तुम्हारी ओर से जले। और ये आज्ञा साथ में जोड़ करके दिया है कि यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। इसका यह मतलब हुआ कि ये आज हम पर भी लागू होता है। ये सब चीजें बंद नहीं हुई, यही बातें चल रही हैं। प्रभु यीशु ने आकर इन बातों को हमारे लिए पूरा किया और आसान कर दिया। पीढ़ी पीढ़ी मतलब आप मम्मा पापा जो हैं और आपके जवान बच्चे जो हैं और घर में नाती पोते हैं, उनको भी बता दो कि सुबह सुबह धूप जलाना है, सुगंध जाना है, और शाम के समय में भी सूर्य ढलता हो जब, उस समय अपने अपने घराने में यह नियम बना लीजिए कि हमारे घर में स्तुति की आराधना होनी चाहिए। मैं बच्चों से जब बात करता हूं तो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, अंकल हमने मॉर्निंग की भी प्रेयर की और इवनिंग की भी प्रेयर की। और जब मैं पूछता हूं कि बेटा प्रेयर कौन सी की, तो मेरे को अच्छा रखना, मेरी पढ़ाई में मदद करना, और मेरे को स्वस्थ रखना, मेरे को कोविड से बचाना, मैं बोलता हूँ और फिर मैंने मम्मा पापा के लिए भी प्रेयर किया, मैंने भैया के लिए भी प्रेयर किया, मैंने दीदी के लिए भी प्रेयर किया, मैं हमको अच्छे से रखना और हमको ये चाहिए और हमको वो चाहिए। ये स्तुति की प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर ने कहा है धूप जलाना। धूप में वो सुगंध है जिसको हम परमेश्वर की स्तुति कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी करना है और कल सुबह भी करना है, परसों भी करना है। वेडनेसडे के वेडनेसडे नहीं करना है, संडे टू संडे नहीं करना है,
सातों दिन करना है, रोज करना है। परमेश्वर ने इस प्रकार से यह बात कही। उसी के आगे लिखा है, उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार की धूप मत जलाना। 9वां वचन पढ़ा है मैंने, कोई दूसरी धूप न जलाना। दूसरी बात, इस पर कोई होम बलि मत चढ़ाना, इस पर कोई अन्न बलि मत चढ़ाना। वेदी है, सींग है, तो कोई ऐसा ना सोचे कि इस पर मैं कुछ और चढ़ा दूं, और ना तो इस पर अर्घ उडेलना। कोई दूसरी वाली बात नहीं चलेगी। परमेश्वर के सामने खड़े होकर के, परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़े होकर के केवल परमेश्वर की स्तुति वाली प्रार्थना हम लोगों को करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। इसलिए हम करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों के बच्चों को भी सिखाइए कि सुबह और शाम परमेश्वर की स्तुति निरंतर तुमसे होती रहे। 10वां वचन भी पढ़ लेता हूं, क्योंकि उसी बारे में है। हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। ये विधि के अंतर्गत होता ये था कि उस सींगों के जो टिप्स होते थे, उस पर मेमने के प्याले का जो लहू होता था, उसको छू करके इस तरीके से लगाया जाता था। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 4 सींग हैं, और ये एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर के 4 तरफ सींग हैं, और ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और ये 4 दिशाओं को बता रहे हैं। अब 4 सींग जो हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको हिस्टोरिकल बात बाइबल में से बताना चाहूंगा। आप मेरे साथ में निकालिएगा पहला राजा और उसका 12वां अध्याय। पहला राजा, उसका 12वां अध्याय और उसके 32वें वचन से आगे, यानी लास्ट पोर्शन जो है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं। फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। इन दिनों में हम लोग छोटे बच्चों के साथ में राजाओं का जीवन सीख रहे हैं। वो बड़ा ट्रेजेडी था जब एक राज्य चला आ रहा था। शाऊल था, बाद में दाऊद हुआ, और बाद में सुलेमान। लेकिन सुलेमान का जब बेटा आया रहोबियम, तब उस समय इज़राइल राष्ट्र के टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े मुख्यतः, और उसी के साथ में 12 गोत्र आपस में बंट गए, और इतने बढ़ गए कि वे दुश्मन बन गए एक दूसरों के लिए, और आपस में इनकी लड़ाई चल रही थी। एक बात हो गई, लेकिन शैतान को यह मौका मिल गया। इन लोगों ने आस पड़ोस के देशों से अपने लिए देवताओं को ढूंढ करके ला लिए। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि आज के पैसेज में मैं इसी बात को एंड में बताऊंगा। अपने लिए सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके उन्होंने अपने लिए झूठे देवताओं को चुन लिया, उनकी पूजा करने लगे, उनकी मूर्तियां बनाने लगे, उनके ऊंचे स्थान बनाने लगे, उनके ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाते थे, पहाड़ों पर बनाते थे, चोटियों पर बनाते थे, चौकों पर, यानी कि सिटी में घुस गया, चौकों पर ऊंचे ऊंचे, हम लोगों के शहरों में भी एक समय बहुत ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म्स होते थे, और उन पर कोई नेता की तस्वीरें या नेता की मूर्तियां होती थी। बिल्कुल उसी तरीके से इनके देश में भी ऐसा ही हो गया। और तो और इन्होंने मंदिर के अंदर, यानी परमेश्वर के पवित्र स्थान में तक बाल और अशेरा को खड़ा कर डाले थे। यानी किस हद तक मूर्ति पूजा इजरायलियों के बीच में आ गई थी, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। ये सारे लोग परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के लोग हैं, और इन लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। मैं 13वें अध्याय में और उसके पहले कुछ वचन पढ़ता हूं। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया, और यारोबाम धूप जलाने की वेदी के पास खड़ा था। अभी यारोबाम का ही हमने थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा था, अब उसी के आगे।
अब ये स्थान कौन सा है? देखिए, बेतेल। बेतेल को आया। बेतेल का मतलब क्या होता है? इब्री भाषा जो जानते हैं वे बेथ का मतलब जानते हैं क्या है ना। बेथ मतलब तंबू या घर, और एल, एल का हुआ मतलब एलोई, मतलब परमेश्वर। तो बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। और परमेश्वर के घर में क्या चल रहा है? यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने जो आया है, देखिए, परमेश्वर का जन आ रहा है, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता वहां आ रहा है, और वो देखिए वो क्या बोल रहा है, उस वचन पे गौर करना। उस जन ने यहोवा के वचन पाकर वेदी के विरुद्ध, वेदी के विरुद्ध यों पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यों कहता है कि सुन। अब आप समझे कि परमेश्वर की वेदी बात करती है, और यहां तो दुष्ट आत्माओं को लेकर के और अन्य देवताओं को लेकर, झूठे देवताओं को लेकर के भी इन लोगों ने ऐसे ऐसी मूर्तियां बना ली, और अब चढ़ाने की तैयारी चल रही है इनकी, तब वहां पर आ गए हैं और यहां डांट पड़ रही है। परमेश्वर की ओर से जाकर के वो वेदी को समझा रहा है, वेदी को डांट रहा है, वेदी को श्रापित कर रहा है। यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा कि वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि करेगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। तो ये जो झूठी वेदियां इन लोगों ने बना लिए थे, झूठे देवताओं के लिए बना लिए थे, और अपने लिए दुष्ट आत्माओं की मूर्तियां मानो खड़ी कर दिए थे, इन वेदियों पर भविष्यवाणी के शब्द सुनिए, तेरी वेदी पर, क्योंकि बोला जा रहा है उस वेदी को, सुन, वेदी को बोल रहे हैं, तेरे ऊपर इन याजकों की हड्डियां जलेगी। और इतना ही नहीं, उस राजा का नाम भी बता दिया, जबकि यह घटना जो चल रही है ये बड़े आरंभ की है, जब इजराइल का इतिहास शुरू हो रहा है। और योशिया जो आता है ये यहूदा के काफी लास्ट में आता है, आखिरी 3 राजाओं में हमको योशिया दिखाई देता है। तो ये पूरे 22 राजाओं का मानो इतिहास कवर करके परमेश्वर शुरू से ही अंत को जानता है, शुरू से ही अंत को जानता, और उसने यहीं पर यह गवाही भी बता दिया कि देखो क्या हाल होने वाला है। यदि आप इस बात को पूरा और पढ़ेंगे तो आपको वेदी से लेकर के भी और नए नए प्रकाशन आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको वेदी के सींगों के विषय में भी थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट बताना चाहता हूँ। दूसरा राजा और उसका 23वें अध्याय में आइएगा। दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय और उसके राइट 23वें अध्याय के 15वें वचन के आगे देखिएगा। बेतेल में जो वेदी थी, अभी अभी हमने उसी भाग को पहले राजा में से पढ़ लिया है, और यहां पर यह भी लिखा है, और जो ऊंचा स्थान नाबाद के पुत्र यारोबाम ने बनाया था, जिसने इजराइल से पाप करवाया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया, ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया, अशेरा को भी फूंक दिया। योशिया ने मुड़कर वहां के पहाड़ों के कब्रों को देखा, और देखिए क्या लिखा है, लोगों को भेजकर उन कब्र में से हड्डियों को निकलवाया, उन हड्डियों को निकलवाया जो उन याजकों की थी, जो इन वेदियों पर झूठे देवताओं के लिए धूप जलाया करते थे। और फिर यह कहा, यहोवा के उस वचन के अनुसार उनकी हड्डियां निकलवा करके वेदी के ऊपर उसने जलाने के लिए कहा। और आगे वचन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां जिंदा थे, उन सबों को भी उन्हीं वेदियों पर बलि कर दिया गया, और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर वो चला जाता है। मैं इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूं फिलहाल, ये इतिहास की इतनी बातें करके और थोड़े समय के लिए सींगों से जो दूर चला गया, इस बात के लिए कि परमेश्वर की वेदी पवित्र है, वो सोने की वेदी है, और वो सोने की वेदी बात करती है, और वो सोने की वेदी अभी भी कुछ ऐलान कर रही है, वो न्याय के बारे में ऐलान कर रही है प्रकाशित वाक्य में। और वो किन पर हो रहा है? जिन्होंने परमेश्वर की वेदी का तिरस्कार किया, जिन्होंने परमेश्वर की वेदी का गलत इस्तेमाल किया, जिन्होंने परमेश्वर की वेदी पर दुष्ट आत्माओं के लिए धूप चलाया, जिन्होंने अपनी जुबान से परमेश्वर की स्तुति नहीं परंतु शैतान की स्तुति की है।
मैं इतना डिटेल इसलिए बोल रहा हूं कि आज हमें जांचने की जरूरत है कि क्या इन याजकों में मैं भी तो नहीं शामिल हूं। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको याजक बोलता है। पतरस की पत्री, याजक हो तुम। होशे की पत्री, याजक हो तुम। लेकिन कौन से वाले याजक? जो वेदी पर धूप जलाते हैं। कौन सा धूप जलाते हैं? परमेश्वर ने कहा था, खबरदार, मेरी वेदी पर कोई दूसरा धूप नहीं जलेगा। हमारे बच्चे आज किस बात की स्तुति में लगे हैं? कुछ समय से मैं कुछ छोटे बच्चों से भी मैं मिलकर के बातें कर रहा था और पता लगा कि इन दिनों में शैतान ने बड़ी चालाकी से हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल दिया है। और मोबाइल किस लिए दिया है मालूम है? पढ़ाई करने के लिए। यानी देखिए कितना लंबा प्लान है। क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं इसलिए मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास होती है। और स्कूल क्यों बंद हो गए हैं? क्योंकि कोविड हुआ है। तो बच्चों के हाथ में मोबाइल मिल गए। बहुत से घरों में, एक दो मैंने रिक्शे वालों के घरों के बच्चों को देखा, उस रिक्शे वाले ने भी कहा ये मोबाइल मेरा है, बच्चों के लिए दूसरा वाला खरीद के दिया है क्योंकि उनकी पढ़ाई है। आज बच्चे बच्चे के हाथ में चला गया है। और मैं जब बच्चों से बात करता हूं और उनको पूछता हूं, बेटा आप पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते हो, बताओ मुझे, तो उन लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको कि आपके पीठ के पीछे आपके बच्चे उस मोबाइल में क्या क्या देखते हैं। और उनके हाथों में या आपके घर में इस प्रकार की चीज होना कि बच्चा उस चीज के लिए अपना समय देता है, उसमें अपना दिल लगाता है और उसमें एडिक्टेड हो जाता है। घंटों वो रास्ता देखता है। मेरे मां बाप जब रात को सो जाएंगे तो रात को 12 बजे उठ करके बच्चा मोबाइल में वो चीज देखना चाहता है जो उसके मां बाप नहीं जानते। आपका बच्चा किस में समय दे रहा है, उसके जीवन के द्वारा कौन सा धुआं उठता है, कौन सा धूप उठता है, सुगंध वाला। मैं और आप मंदिर हैं। परमेश्वर का वचन हमसे स्पष्ट बोलता है, तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। और मंदिर के अंदर एक धूप की वेदी है। और इस धूप की वेदी में क्या जल रहा है, क्या चल रहा है? और यह माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चे ने अपने जीवन में अपने धूप वेदी पर कौन सी वस्तुओं को पकड़ करके रखा है। खबरदार, अगर वो रही जो परमेश्वर की स्तुति की नहीं है तो उनका हाल ऐसा होगा कि वे जलाए जाएंगे। बल्कि लिखा है, कब्र में से खोद करके उनकी हड्डियों को निकालूंगा। मतलब वे जागेंगे, मतलब उनका भी पुनरुत्थान होगा। जिनको दंड दिया जाएगा उनको जिंदा करूंगा, पर किस लिए? उनकी हड्डियों को उनकी वेदी पर जलाऊं। यह बड़ी भयानक बात है। पुनरुत्थान दोनों लोगों के लिए कहा गया है। तो पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा, सिर्फ इतना बोलकर के आनंदित नहीं होगा। हो रहा किस लिए? कब्रें खुद जाएंगी, कब्र खुल जाएंगी। हां, खुलेगी। योशिया ने भी खुलवाया था और बोला था, इन मूर्ति पूजकों के, इन पत्थर के मूर्तियों के सामने दंडवत करवाने वाले इन याजकों की हड्डियों को निकालो और इस वेदी पर जला डालो। दंड के लिए आग की एक भविष्यवाणी बाइबल में पहले से कर दी गई है। जो अपना जीवन परमेश्वर की स्तुति में नहीं बिताते हैं उनके ऊपर यह दंड आने वाला है। अब यह दंड का अनाउंसमेंट करने वाला है। वैसे वो सींग से जो आवाज आ रही है प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में, मैं वहीं अटका हूं कि वो सींग से एक आवाज आ रही है, पर वो आवाज अभी भी मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। 2 वचन और देख लेते हैं। आइए, पहला राजा और उसका पहला अध्याय। और उसके बहुत आगे चलेंगे। ओके, 51 तक आ जाइए। 49 से आगे पढ़ देता हूं। तब जितने अतिथि अदोनिया के संग थे वे थरथरा उठे और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। अब देखिए, ये कहानी अगर आपको मालूम है तो आसानी से समझ पाएंगे कि सुलेमान जब राजा बन रहा था, दाऊद बिल्कुल मरने पर हैं,
और उसने सुलेमान को राजा बनाया है। पर इससे पहले कि सुलेमान राजा बनता है, अदोनिया वहां पर है। वो भी दाऊद का बेटा है और वो भी राजा बनना चाहता है, और उसने बहुत सारे याजकों को अपनी तरफ कर लिया, बहुत सारे सैनिकों को अपनी तरफ कर लिया, बहुत सारे लोग उसके पीछे हैं, और अब वो राजा बनकर के सेलिब्रेट कर रहा है। तब अचानक वहां पर सुलेमान आता है, जिसके लिए राजा का ऐलान दाऊद की तरफ से हुआ, मतलब ऑफिशियल किंग सोलोमन है, लेकिन अदोनिया वहां पर अपने आप को राजा बता रहा है। अदोनिया सुलेमान से डर करके उठा, 50वां वचन देखिए, और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। देखिए, एक अपराधी है और वो अपराधी कर क्या रहा है? वो समझ गया अभी मेरे को मौत की सजा है। देशद्रोही के लिए एक ही सजा होती है, मौत की। और ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं, और आज भी कई देशों में जहां देशद्रोह का पाप लगता है किसी पर, तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। तो जैसे ही अदोनिया को पता चला सुलेमान आ रहा है, वो डर गया, वो उठ गया, खाना पीना छोड़ करके जो भागा, तो भाग करके सीधे मंदिर में पहुंचा है, और लिखा है वेदी के सींगों को पकड़ लिया। वेदी के सींगों को पकड़ लेना मतलब एक अपराधी अपनी आखिरी गुजारिश कर रहा है कि परमेश्वर मुझे बचा लीजिए। भारत देश में जब फांसी लगने की होती है, तो जिसको फांसी मिलनी है उसको अपील करने के भी मौके मिलते हैं। वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, पर हर जगह से अगर उससे कहा गया नहीं मृत्युदंड फांसी होगी, तब उसके पास में सिर्फ एक चारा रह जाता है कि भारत देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर जो बैठा है उसके सिंहासन को जाकर के गिड़गिड़ा करके अपनी दुआ करूं। तब वो राष्ट्रपति के पास में अपनी गुजारिश भेजता है। वो जेल खाने से निकलकर उसके सिंहासन के पैरों को नहीं पकड़ पाता। तो आप उसका कोरिलेशन समझ गए हैं कि क्या हो रहा है। अदोनिया दौड़ करके जाता है और सुलेमान राजा के डर से मंदिर में घुस गया, और मंदिर में जाकर के वेदी, और वो वेदी के पास में पहुंच गया है, और उसके वेदी को के सींगों को कस के पकड़ लिया है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। तब सुलेमान को यह समाचार मिला। अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सींगों को यह कहकर पकड़ लिया है, और उसकी प्रार्थना देखो कैसी चल रही है। आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डाले, मुझे मृत्युदंड मत दीजिए, मत दीजिए। करना है गुजारिश सुलेमान से, लेकिन मंदिर में जाकर के उसने वहां पर वेदी के सींगों को पकड़ करके यह बातें कही है। सुलेमान ने देखिए क्या कहा, यदि वो भलमनसाई दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा, परंतु यदि उसने दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। तब राजा सुलेमान ने लोगों को भेज दिया जो उसने वेदी के पास से उतार ले आए। तब उसने आकर राजा सुलेमान को दंडवत किया, और दंडवत की, और सुलेमान ने उससे कहा अपने घर चला जा। वंडरफुल, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य पापी है, हम लोगों ने गलत काम किए हैं, अपने माता पिता को भी दुख दिया है, रिश्तेदारों को दुख दिया, दोस्तों को दुख दिया, अपने टीचर्स को दुख दिया, अपने परमेश्वर को दुखी किया, अपने पास्टर को दुखी किया है, हमने परमेश्वर के सेवकों का अनादर किया, न जाने कितने सारे पाप। मृत्युदंड मिलनी चाहिए, और आज वो समय है कि हम सींगों को जाकर के पकड़ ले, ताकि इन सारे लोगों से हमें मुआफी मिल जाए। और जब हम सींगों को पकड़ लेते हैं, तो देखिए ये आवाज जो वास्तव में सुलेमान बोल रहा है, ये वो सींगों की आवाज है जो कह रही है अपने घर जा, यानी मैंने तुझे छोड़ दिया, पर एक हिदायत के साथ में भेज रहा है, इसके आगे कोई गलत काम मत करना। आज तक का तेरा गुनाह मैं माफ करता हूं, इसके बाद गड़बड़ी मत करना, अपने घर जा, कुशल से जा, मौत की सजा नहीं हुई। तो मेरे प्रियो, ऐसी इस बात को समझ लीजिए कि ये सींगों से आकर के लिपट जाना वास्तव में एक परमेश्वर के अनुग्रह को मौका देने के विषय में है। लेकिन इसी घटना में अदोनिया का एक मित्र भी है जो उसके साथ में मिल गया था कि सुलेमान की गद्दी पलट डाले। पहला राजा के आपने पहले अध्याय को देखा, अभी पहला राजा के दूसरे अध्याय में आ जाइए और उसके 26 वचन से आगे पढ़ता हूं मैं।
तब अबियातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राण दंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तूने मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों से जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। तो ऑफर मिल जाता है हमको कि हम माफ करने को तैयार हैं, गलती नहीं करना। और सुलेमान ने अबियातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश में शीलो में कहा था वो पूरा हो जाए। अब देखिए क्या होता है। अबियातार वही याजक है जो अदोनिया को मदद कर रहा था कि मैं याजक हूं, मैं तेरे को अभिषेक कर दूंगा, तू राजा बन जाएगा इजराइल का, ऐसा ऐसा सब। तो सुलेमान ने उसको कहा मैं तेरे को छोड़ दे रहा हूं। लेकिन अब देखो आगे क्या होता है। इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिया के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू में भागा। अब देखिए सुलेमान के लोग बटोर रहे हैं सब लोगों को। पहले वाले को माफ कर दिया अदोनिया को, दूसरे वाले को भी बोलिया अबियातार को ठीक है तू भी चला जा। अभी तीसरा वाला जो था वो था योआब। अब ये यहोवा के तंबू में भाग गया और लिखा है वेदी के सींगों को पकड़ लिया। अदोनिया ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, योआब भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। परमेश्वर के मंदिर में गया, वेदी के सींगों को पकड़ लिया। 29वां वचन, जब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वो वेदी के पास है और सींगों को पकड़ के, तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को यह कहकर भेज दिया कि जाकर उसे मार डाल। तब बनाया ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की यह आज्ञा है कि निकल आ। यानी वहां पर क्यों मारे, तो मंदिर के अंदर क्यों मारे, तो उसको बोल तू बाहर निकल, तब तेरे को मारेंगे। परंतु वो वहीं सींगों को पकड़ा हुआ क्या कह रहा है, देखिए योआब ने कहा नहीं मैं यहीं मर जाऊंगा। तब बनाया ने लौटकर राजा सुलेमान को बताया वो बाहर नहीं आ रहा, मैं उसको नहीं मार सकता। तो राजा ने पूछा अच्छा तूने उसको बोला है बाहर आने के लिए, हाँ वो बोला मैं यहीं मरूंगा। तो सुलेमान ने देखिए क्या बोला, सुलेमान ने उसके कहने के अनुसार तू उसे मार डाल और उसे मिट्टी दे और उसका खून उसी पर लगेगा, क्योंकि उसने कहा मुझे यहीं मार डाल। ये उसके मुंह के शब्द थे, योआब के। अदोनिया के शब्द थे मुझे माफ कर, मुझे कत्ल मत कर, मेरे को सजा मत दे। सींगों को पकड़ने के बाद भी इंसान दो प्रकार की प्रार्थनाएं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देने के बाद में पतरस भी रो रहा था, यहूदा भी रो रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि पतरस आशीषित हुआ लेकिन यहूदा श्रापित हुआ। अदोनिया को जीवन मिल गया यहां पर सींगों को पकड़ के, लेकिन यहां पर लिखा है सींगों को पकड़ करके उसका यह था मैं तो यहीं मरूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं प्रियों कि सींग जो हैं ये परमेश्वर की कृपा भी रखते हैं और परमेश्वर का न्याय भी रखते हैं। यदि आपने बैलों के सींगों को देखा है तो ये बैल के जो सींग होते हैं, बाइबल में भी एक उदाहरण लिखा है कि तूने मुझे सांड के सींग के समान सींग दिया है। किसी दिन इसका अर्थ बताऊंगा, लेकिन एकदम शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये सींग जो जंगली सांड होता है, ये जंगलों में इन सींगों की मदद से अपने लिए जमीन से खोद करके भोजन निकालता है। लेकिन यही सींग उसके लिए वो शस्त्र बन जाते हैं कि वो शत्रुओं को मार डाले। ठीक है, मतलब ये परमेश्वर के सामने का जो सिंहासन और सींग है वो वास्तव में न्याय की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जन जीवन पा लिया, एक जन मृत्यु पा लिया। अब दुआ कैसी हमारी ध्यान रखें, और बच भी गए हैं, आगे से नहीं करना, ये भी बात को हमने ध्यान रखना है। अब जैसे ही छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, मैंने सींगों में से ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है। कितना स्पष्ट है उसका बोलना, कितना स्पष्ट है कि वहां से ही 7 स्वर्गदूत में से छठवें ने तुरही फूकी और वो सींग वाला आवाज निकल रही है सींगों में से, और वो इस छठवें स्वर्गदूत को बोल रही है उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फर्रात के पास में बंधे हुए हैं खोल दे। ये न्याय है, ये भयानक न्याय है।
अब अंदाज लगाइए और आज समझ में आता है कि सन्नाटा क्यों छा गया था। जब 7वीं मुहर खुली तो पता लगा 7 तुरहियां निकल रही हैं, और ये जब 7 तुरही निकल गई, एक 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 करके विपत्ति आने लगी। 4 तक विपत्ति नहीं बोले, 5वें को विपत्ति बोले, और अब 6वें के लिए वो कह रहा है 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हैं खोल दे। इन 4 स्वर्गदूतों के विषय में कहां बांधे गए हैं, इस बात का वर्णन बाइबल हमें नहीं बताती। पर आप में से कुछ लोग जिन्होंने हनोक की पुस्तक पढ़े हैं, वे जानते हैं कि परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जब बलवा हुआ था, विरोध हुआ था, तब शैतान के साथ में बहुत सारे उसके अनुयायियों को जमीन पर भेज दिया गया था, और वे अलग अलग प्रकार के दंड में हैं। कुछ लोग बांधे गए हैं, कुछ लोग बंद कर दिए गए हैं, कुछ लोग अधोलोक की गड्ढे में ढांक करके रखे गए हैं कि अंत के समय में उन्हें भी मौका मिले। तो यहां पर 4 स्वर्गदूतों के बारे में फिलहाल मान के चलिए कि 4 स्वर्गदूत हैं, बंधक हैं और दुष्ट हैं, शैतानी हैं, और इनके पास में केवल एक ही चीज है, मृत्यु, और ये मृत्यु को फैला रहे हैं। और देखिए क्या लिखा है, वे चारों स्वर्गदूत खोल दिए गए, और वो उस समय के लिए, उस घड़ी, उस दिन, उस महीने, उस वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है शैतान मारने के लिए आता है, शैतान हत्या करने के लिए आता है। प्रभु यीशु ने कहा है मैं जीवन देने आया हूं, लेकिन शैतान बोलता है मैं मौत देने के लिए आया हूं। पता नहीं फिर भी लोग कैसे करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। प्रकाशित वाक्य के जस्ट पहले यहूदा की पत्री है, और उसमें एक ही अध्याय है। अब मैं उसके 6वें वचन में से पहले एक बात बताता हूं। यहूदा 6वां वचन, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम लोगों के लिए वो वर्णन नहीं है कि इनको कब बांधा गया, कब, क्योंकि हमने हनोक की पुस्तक नहीं पढ़ी, क्योंकि वो बाइबल में नहीं मिलती है। पर हनोक की पुस्तक के वर्णन यहूदा की पत्री में भी है, और भी जगह हैं जहां पर हनोक के लिए कोट किया गया है। परंतु यहां पर 6वें वचन में हमको समझ में आ जाता है कि कुछ स्वर्गदूत हैं और उनको बंधन में रखा गया है, और किस लिए रखा गया है, न्याय के दिन के लिए रखा गया है। ठीक है, तो वो 4 स्वर्गदूतों का आप लोगों को एक प्रकार से अंदाज आ जाएगा। और यदि आप बचाने वालों में भी देखें, वहां पर भी 4 स्वर्गदूत है, पर ठीक है वहां नहीं ले जाते हैं। फरात नदी के पास में बसे हैं। यदि आप ज्योग्राफी अच्छे से जानते हैं तो आपको मालूम है कि फरात नदी कहां पर है। इसके लिए आपको उत्पत्ति की पुस्तक में लेकर चलता हूं। वहां पर फरात नदी आपको उत्पत्ति के 2 अध्याय में ही मिल जाएगी, और यहां पर 10वें वचन के आगे देखिएगा, उस वाटिका में सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे चलकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन, दूसरी का गिहोन, तीसरे का हिद्दकेल और चौथी का फरात। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बता देता हूं, क्योंकि इस विषय से जुड़ करके नहीं है, पर आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ते रहें, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। जब उसने पहले नदी की बात की, मतलब पिशोन की बात कर रहा है, तब वो कहता है यहां पर सोना मिलता है और बड़ा शुद्ध सोना है, वहां पे मोती भी मिलते हैं, सुलेमानी पत्थर। जब गिहोन के बारे में बताया तब भी बताया ये कूश देश जो होता है ना, उसको सब घेर के रखा है। जब हिद्दकेल के बारे में भी बताया तब भी बताया ये जो अशूरी लोग रहते हैं उनके ईस्टर्न साइड में आप देखेंगे कि वहां तक बही हुई है। लेकिन जब फरात के बारे में बताता है तो कुछ नहीं बोलता। अब जब बताया कि 4 नदियां हैं, एक के बारे में विशेषता, दूसरे की, तीसरे की, तो चौथे की क्यों ना बताएं। तो बाइबल में कुछ बातें ध्यान खींचने के लिए ऐसी भी रखी गई हैं कि वो बताती नहीं है, और जब नहीं बताती हैं तब एकदम से ध्यान खिंच जाना चाहिए कि क्या कारण है कि फरात नदी के बारे में यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा ही एक उदाहरण देखिए, ये एक एकदम अछूता सा उदाहरण, एक अकेला नहीं है। आप उत्पत्ति के जिस पृष्ठ पर है उसमें पहला अध्याय भी है। आपको मालूम है परमेश्वर ने पहला दिन कुछ बनाया और फिर कहता है कि अच्छा है।
फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो आप देखेंगे कि तीसरे दिन भी उसने देखा और फिर वो कहता है कि अच्छा है, और तीसरे दिन भी उसने देखा और कहा अच्छा है, चौथा दिन अच्छा है, पांचवा दिन अच्छा है, छठवां दिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप दूसरा दिन देखेंगे तो वहां पर पता लगेगा कि परमेश्वर ने उस दिन के लिए नहीं कहा कि अच्छा है। तो ऐसी बातें हम लोगों के एकदम ध्यान में आ जानी चाहिए कि अरे ऐसा कैसा हो गया। हर दिन जब बना रहा था परमेश्वर तो वो कह रहा था अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, तो एक दिन क्यों नहीं बोला उसने कि वो अच्छा है। ठीक है, तो बाइबल में आपको ऐसे बहुत सारे किस्से मिलेंगे जब एक पैटर्न पर कुछ बताया जा रहा और सडनली एक जगह पर वो रोक देता और नहीं बताता है, तो वो ध्यान खींचने के लिए होता है। तो फरात नदी के बारे में बाइबल में हम लोगों को बहुत सारे किस्से तो मिलते हैं। मैं पूरे तो नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोगों को वो वचन याद होगा, भजन संहिता का 137वां अध्याय और पहला वचन, अंग्रेजी में जिसके लिए शब्द है, बाय द रिवर्स ऑफ बैबिलोन वेयर वी सैट डाउन, हे वी वेप्ट एज वी रिमेंबर्ड ज़ैन। कि बाबुल के नदी के किनारे जब हम बैठे हुए थे, हम उस समय रो पड़े जब हमसे कुछ गाने के लिए कहा गया। हम परदेश में कैसे गाएं, हमें तो सियोन की याद आ रही है। वो जो फरात नदी है वो न्याय को बताती है। आपको मालूम है इजराइल पर जब जब चढ़ाई हुई है, लोग यर्दन पार करके आते ऐसा नहीं था, परंतु फरात नदी को लांग करके आते थे। फरात नदी जो है वो अश्शूर में और बेबीलोन के बीच में, यानी कि इजराइल एक तरफ है, फिर नदी है और ये महानदी है। अगर आप ज्योग्राफी में आज भी देखें तो आज भी इस नदी की लंबाई 1700 किलोमीटर है। यानी भारत देश की पूरी लंबाई जो है ऊपर से नीचे इतना, यानी नदी पार करने का है तो कितना मुश्किल हो सकता था। तो वहां से अटैक करना भी बड़ा डिफिकल्ट था, परंतु अगर वो नदी को लांघ गए मतलब अटैक हो गया। तो परमेश्वर ने मानो अश्शूरियों को और नबूकदनेस्सर बेबीलोनियंस को उस नदी के उस पार रखा था। ये फरात नदी न्याय को बताती है, जो इजराइल को प्रोटेक्टेड रख रही थी, लेकिन वहां फरात नदी पर किसी को बांधा गया है। समझिए, वहां 4 स्वर्गदूत हैं जो बंधे हैं, जो अंत के दिन में खुल जाएंगे। मैं जल्दी से आप लोगों को यहीजेकेल की पुस्तक में लेकर के चलता हूं, और यहीजेकेल की पुस्तक का पहला अध्याय देखिए, यहां पर भी यही लिखा है कि वो कबार नदी के तट पर है। अगर आप कबार नदी को भी ढूंढें तो ये एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब एक बड़ी नदी में से निकली हुई छोटी सी नदी है। और ये कबार नदी जो छोटी सी है, कौन सी नदी में से निकली है? फरात नदी में से निकली हुई है। तो परमेश्वर इस नदी के किनारे यहीजेकेल को एक बहुत अद्भुत सा दर्शन देता है। अब मैं यहां पर वो वर्णन नहीं कर पाऊंगा जो इसको प्रकाशित वाक्य के साथ जोड़ता है, परंतु आप इनको देखिएगा। जब वो उन प्राणियों को देखता है तो स्वर्ग के सिंहासन के सामने जो 4 प्राणी हैं वो यहां पर आपको दिखाई देंगे कि वही 4 प्राणी यहीजेकेल को दिखाई दे रहे हैं। और इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का हाथ आता है और उसे एक पुस्तक देता है, और लिखा है ये पुस्तक आगे और पीछे लिखी हुई है। और उसमें क्या मिलता है हमें? उसमें हाय लिखी हुई है, उसमें न्याय लिखा हुआ है, और उसमें भयानक न्याय की बातें लिखी हुई हैं। तो ये फरात नदी जो है ये न्याय को दर्शा रही है, बड़ी भयानक बात को दर्शा रही है। और अभी तक परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए मानो इन 4 स्वर्गदूतों को या 4 दुष्ट दूतों को बांध करके रखा हुआ है। अभी मौत नहीं डालोगे, लेकिन जब एक निर्धारित समय आया, देखिए कितना स्पष्ट लिखा है, 1 वर्ष निर्धारित है, उसका महीना भी निर्धारित है, उसका दिन भी निर्धारित है, और उस दिन की घड़ी भी निर्धारित है। परमेश्वर के प्लान में कितना परफेक्शन है यहां पर दिखता है। और जब वे खोल दिए गए तो अब देखिए क्या होता है। उनकी फौज तैयार हो गई कि वे 1/3 पृथ्वी पर के लोगों को मार डालें। उनकी फौज की सवारों की गिनती 20 करोड़ की है। 20 करोड़। मैंने उनकी गिनती सुनी। 20 करोड़ की जो संख्या है एक बहुत बड़ी संख्या को दर्शाते हैं, और कई पास्टर्स का यह कहना है कि संभवतः बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और अनगिनत होगी, शायद इसलिए ऐसी बड़ी संख्या को लिख दिया गया।
मैं बाइबल में ढूंढ रहा था कि सबसे बड़े संख्या वाली सेना कौन सी है। मैंने दाऊद की सेना को भी देखा, तो वो 1.5 लाख, 1,70,000, 1,85,000 तक गया। फिर मैंने सोचा कि ये बातें तो आज के लिए हैं, तो मैंने आज ही ये इंटरनेट पर सर्च किया कि कौन कौन से देशों के पास में कितनी बड़ी सेना है। तो चाइना के पास में सबसे बड़ी सेना है और उसके पास जो सैनिक हैं वो 21,85,000 है। दूसरे नंबर पर भारत देश का नंबर लगता है, 15 लाख सैनिकों की सेना है। और फिर उसके बाद में तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स का लगता है 14 लाख, नॉर्थ कोरिया का लगता है 13 लाख। फिर मुझको लगा कि नहीं, अशूर के और बेबीलोन की गिनती देखना चाहिए, क्योंकि फरात नदी के उस तरफ यही दो दुश्मन है जो हमेशा इजराइल पर अटैक किया करते थे। तो मैंने ईरान और इराक की भी देखा, तो ईरान के पास 6,10,000 और 6,60,000। और मैंने इन सब की संख्या को जब जोड़ा, आप हैरान रह जाएंगे कि 1 करोड़ भी नहीं पहुंचे। यानी संसार की पूरी सैनिकों की गिनती मैं अगर कर लूं, कि उनको जोड़ लूं और फिर देखूं कि कितने होते हैं, तो वो 1 करोड़ भी नहीं हुए। जबकि यूहन्ना कहता है मैंने उनकी गिनती को सुना। परमेश्वर के पास में असंख्य स्वर्गदूत हैं, इस बात में शक नहीं, और एक बड़ी सेना को लेकर के शैतान वहां से गिराया गया है। और आज ये दुष्ट लोग जो हैं, ये दुष्ट लोग उन दूतों से बात कर रहे हैं या उन दुष्ट आत्माओं से बात कर रहे हैं जो मृत्यु लेकर के आने वाले हैं, और इनकी एक बड़ी संख्या है। शैतान का कब्जा देखिए कितने समय से पृथ्वी पर रहा है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर इतना होता रहा कि इन दुष्ट ताकतों ने हमको कभी नहीं छुआ। एक साधारण से कीड़े ने क्या सता दिया, कोविड ने, तो हम लोग इतने परेशान हैं। अब देखिए जब दुष्ट आत्माएं कीड़े बन के आ रही हैं, दुष्ट आत्माएं जब मृत्यु लेकर के आ रही हैं, और अब 20 करोड़ यानी कि पूरे संसार के सारे सैनिकों के पीछे भी हम 20-20 सैनिकों को भेज सकते हैं। यहां से ये दुष्ट आत्मा, ये शैतान उनके पीछे भी खड़ा कर सकता है। मुझे उस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झीलमें आग की, धूम्रकांत और गंधक की सी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते थे। और इन तीनों महामारी अर्थात आग और धुआं और गंधक से जो इनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। जो 3 महामारी बता रहा है, देखिए शब्द यूज किया है महामारी। इन तीनों महामारियों से अर्थात आग की महामारी, धुएं की महामारी, गंधक की। साधारणतः आज की तारीख में मुझको बॉम्ब कोई नजर आ रहा है, क्योंकि जब बॉम्ब फूटता है तो आग भी निकलती है, धुआं भी निकलता है, और वो गंधक, सल्फर जो है, वो गन पाउडर जो है, वो भी इस प्रकार से फैलता है। लेकिन ये 20 करोड़ की सेना की ओर लाया गया है। ये उनकी इजात है, ये उन लोग कर रहे हैं। और ये प्राणी की तरफ ध्यान देना, ये कैसे दिख रहे हैं। ये 20 करोड़ मनुष्य नहीं है, और ये 20 करोड़ कैसे हैं, घोड़े के और उस पर सवार हुए लोग दिखते हैं। लेकिन ये साधारण घोड़े और साधारण लोग नहीं हैं। इसमें लाल और नीला और पीला रंग तीनों दिखाई दे रहे हैं। और साथ में देखिए क्या लिखा है, इनका जो सिर है वो सिंह के समान है, जो उन पर बैठा है वो सिंह के समान उसका सिर है, और उसके मुंह से आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है, गंधक निकल रही है, और इन्हीं से 1/3 मार डाली जा रही है। और इन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह के साथ साथ उनके पूंछ में भी है। यहां पर हम उस दुष्टता का या शैतानी बात को अंदाज लगा सकते हैं इस वर्णन से। उसके सामने भी मृत्यु नजर आ रही है, और उसके पूंछों में भी ताकत थी, क्योंकि उनकी पूंछें सांप के जैसी थी। सामने फाड़ खाने वाला सिंह है और पीछे धूर्त सांप है। सामने से लेके पीछे तक पूरा शैतानी है, और आग लेकर आ रहा है, मृत्यु लेकर के आ रहा है। यानी पहचानने में कोई गलती नहीं, शैतान और उसके दूत हैं जो यहां पर आकर के खड़े हो रहे हैं। और एक और बात देखिए कितना मजेदार है, उनकी पूंछ के भी सिर हैं। साधारणतः कोई भी प्राणी का सिर अगर यहां पर है तो पूंछ वहां पर होगी, लेकिन इसमें लिखा है सिर भी काम कर रहा है और पूंछ में भी सिर है, तो वो भी काम कर रहे हैं। और लिखा है इन्हीं से
वे पीड़ा पहुंचाते थे। तो जब पांचवी तुरई फूकी गई थी, वहां पर भी बिच्छू के समान थे। उनकी पूंछ में, पूंछ मतलब पीछू, और पीछे से जहर का काम कर रहे हैं। ये वाला भी जो है बिल्कुल ऐसा ही है, सामने से भी भयानक लग रहा है लेकिन पीछे से मौत। हम अंदाज भी नहीं लगा सकते कि किस रीति से 1/3 लोग मारे गए। परेशान मत होइए, हम इस भीड़ में थोड़ी ही ना है। आगे का वचन पढ़ते हैं 20। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, बाकी 2/3 लोग, 2/3 लोग जो इस मरी से, आग धुएं गंधक की मरी से नहीं मिले थे, उनके लिए लिखा है उन्होंने अपने हाथों के कामों से मन नहीं फिरा। और उनके हाथों के काम क्या थे मालूम है? वे दुष्ट आत्माओं की पूजा करते थे, वे सोने की मूर्तियों की पूजा करते थे, वे चांदी की मूर्तियों की पूजा करते थे, वे पीतल की मूर्तियों की पूजा करते थे, वे पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते थे, वे काठ की मूर्तियों की पूजा करते थे, जो उनको नहीं करना चाहिए था। इसी वचन को बड़े ध्यान से आप धीमे धीमे भी पढ़ेंगे तो और अर्थ निकलते हैं, ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। अब आपको पता लगेगा संसार में ये लोग हैं जो दुष्टात्माओं को मित्र बना लिए, दुष्टात्माओं को अपना देवता बना लिए हैं, और उनमें से 1/3 अब मर चुके हैं। अब यही लोगों में से 2/3 बचे हुए हैं, इसके बावजूद वे मन नहीं फिरा रहे हैं। कितनी भयानक बात! यानी शैतान ने इतनी बुरी तरह से पकड़ के रखा है और मार भी रहा है, जान भी ले रहा है, तब भी उसी से चिपक करके बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने हाथ के कामों से मन नहीं फिराया कि दुष्ट आत्माओं की कौमा, फिर उसके बाद और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं और न चल सकती हैं। इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ये दुष्ट आत्माओं की भी पूजा करते हैं और बनाई हुई मूर्तियों की, जो सोने चांदी पीतल पत्थर काठ की मूर्तियां हैं, उनकी भी पूजा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। सोने की पूजा करने वालों का मतलब है बहुत धनवान लोग हैं और वो सोने की मूर्तियां अफोर्ड कर लेते हैं। हमारे भारत देश में भी ऐसे ऐसे मंदिर है जहां पर सोने की मूर्तियां स्थापित की गई, सोने के मंदिर बना लेते हैं, ऊपर जाके टोप लगा देते हैं, सोने का लगा देते हैं। कई लोगों ने अपने घरों में मूर्तियां ला ली है, छोटी छोटी सी सोने की मूर्तियां, कुछ ने अपने हैसियत के हिसाब से चांदी की लाई है और कुछ लोगों ने पीतल की ला ली है। कुछ लोग जो और बहुत गरीब होंगे उन्होंने पत्थर की ला करके रख दी, मिट्टी की ला करके रख दी है, काठ की ला करके रख दी है, और इन मूर्तियों की पूजा करते हैं जो नहीं देख सकती हैं, जो सुन नहीं सकती हैं, जो चल नहीं सकती हैं। इसके बाद में और देखिए ये लोग कितने बुरे बन जाते हैं। तो जो दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं, दुष्ट आत्मा पूरा की पूरा उनके अंदर समा जाता है। और जो खून करते हैं और जो टोना करे, उन्होंने जो व्यभिचार किया और जो चोरी उन्होंने की, उससे उन्होंने मन नहीं फिराया। अंत के दिनों में लोग कितने अंधे हो जाएंगे और कितने बहरे हो जाएंगे, आप इस घटना से अंदाज लगा सकते हैं। परमेश्वर का प्रकोप और उसकी विपत्तियां इस पर आने लगी है और लोग पटापट मर रहे हैं, 1/3 खत्म हो गई है, लेकिन दुष्टता करने वाला दुष्टता करता रहे, है ना। प्रकाशित वाक्य में ही हम पढ़ते हैं इस बात को। जो धर्मी जन है वो धर्मी काम में ही लगा रहे, और जो दुष्ट काम कर रहा है वो दुष्टता में ही लगा रहने वाला है। ये देख रहा है कि दुष्ट लोग नाश हो रहे हैं और दुष्ट आत्माओं की पूजा करने वाले खत्म हो रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ के रखा है। यही वो लोग हैं जो खून करते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग खून मत करिए, मत सोचिए कि आपसे खून नहीं होता है। बाइबल में तो क्रोध करने के लिए भी लिखा है खून कर दिया। बाइबल में तो अपने भाई के साथ में ऊंची आवाज में बात कर लिया और भाई को अगर बोल दिया अरे मूर्ख, तो तू खूनी। उसी प्रकार से टोना करने वाले, हम लोग जादू टोना नहीं जानते, लोग कहते हैं, हम लोग श्राप नहीं देते, लेकिन हमारे मुंह से निकलने वाली ये जो आहें होती है, जो दूसरों के लिए अच्छी बातें नहीं सोचती हैं। मत्ती 5 को पढ़िए तो समझेगा कि कहीं हम जादू टोना तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम बुरी बुरी बातें किसी के लिए सोचते तो नहीं है, मत करिएगा। व्यभिचार वहीं मिल जाएगा आपको कि मनुष्य कैसे कैसे रीति से किसी को शरीर को न छू करके भी व्यभिचार कर लेता है, चोरी करने से भी, और इन सारी बातों से मन नहीं फिराया, और इस रीति से अब ये दुष्ट लोगों की 2/3 बची हुई है। परमेश्वर को ज़रूर धन्यवाद दें कि हम उसकी दुल्हन में शामिल होकर के और उसके ब्याह को देखने के लिए उठाए जा रहे हैं।
लेकिन क्या आपके संपर्क में कोई है जो इस आग में जलने वाला है? बाइबल ने शुरू से बता दिया था आग से जलने वाले, लेकिन मेरे और आपके पास अभी भी समय है, हम लोगों को बचा सकते हैं। छठवीं तुरही आग को लेकर आ रही है, भयानक आग को लेकर आ रही है, जिसमें 1/3 लोग खत्म हो जाएंगे। यदि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह का जल, ठंडा जल उन पर छिड़क दिया तो बेशक वे बच जाएंगे। आज यदि हम सींगों को पकड़ के उनके लिए दुहाई दें कि हे परमेश्वर, मेरे पड़ोसियों पर, मेरे मित्रों पर, मेरे साथियों पर, मेरी सहेलियों पर दया कर दीजिए, परमेश्वर एक मार्ग निकालेगा और आप उनके साथ में सुसमाचार बांट पाएंगे और उनको सिंह के मुंह से और नाग की वामी में से निकाल करके छुड़ा लेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुंदर शाम के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु, इस छठवीं तुरही के प्रकाशन के लिए धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। संसार में बहुत भयानक बातें होने वाली है, लेकिन आज आपने बड़ी सरल और अद्भुत तरीके से हमको वो बातें बताई हैं प्यारे प्रभु जी जो हमने कई बार पढ़ी हैं, लेकिन अब खुलने लगी हैं, दिखने लगी हैं। परमेश्वर पिता, आपके सामने एक सोने का सिंहासन है, आपके सामने एक सोने की वेदी है और उसके 4 सींग हैं, और वो सोने के सींग चारों दिशाओं में फैले हैं, मानो आप चारों दिशाओं पर दया करना चाहते हैं। हे दयालु परमेश्वर पिता, मरकुस के 13वें अध्याय में आपने बहुत सरल तरीके से बताया कि चारों दिशाओं से स्वर्गदूत आएंगे और अपने लोगों को उठा लेंगे, लेकिन उसके बाद में चारों दिशाओं से शैतान आएगा और नाश भी करने वाला है। प्रेमी परमेश्वर पिता, सबसे पहले तो मैं अपने आप के लिए, अपने सारे परिवार के लिए और आज इस फेलोशिप में जुड़े हुए प्रत्येक जन और प्रत्येक जन के परिवार के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए और जवानों के लिए विनती करता हूं प्यारे परमेश्वर कि आपकी कृपा हम पर हो, आपकी दया हम पर हो, आपका जो अनुग्रह हम पर हुआ उसे हम व्यर्थ न जाने दे। आपने मुझसे कहा, आपने हम सब से कहा कि जाओ अपने घर जाओ, लेकिन इसके बाद गलत काम नहीं होना चाहिए। प्रभु जी, बहुत कम समय बाकी है, हम जानते हैं, और इसीलिए नए सिरे से प्यारे प्रभु जी आज की शाम फिर एक बार अपना समर्पण आपके सामने करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, हम विनती करते हैं आपसे, हमें स्पर्श करिए, हमें जीवन दीजिए और उमड़ने वाला जीवन दीजिए, ताकि यही आशीष हम लोगों तक पहुंचाएं जो आज नाश होने पर तुले हैं, जो अपने आप को खत्म करना चाह रहे हैं, जो ऐसी मूर्तियों के सामने अपना सर टेकते हैं जो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चल नहीं सकती, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर, आप हर एक को इसी घड़ी स्पर्श करिए प्रभु, हमें अपनी आत्मिक चंगाई प्रदान करिए और हम में वो सामर्थ्य दीजिए प्यारे परमेश्वर कि आपका जीवित वचन सब तक पहुंचा सके। आप बहुत शीघ्र आ रहे हैं और हम उस दिन की राह बेताबी से देखते हैं। आप हमें अपने पास लोगे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लिए जगह तैयार कर ली है और आपके प्रॉमिस के अनुसार ही आप हमें लेने के लिए आते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज वचन के सुनने वाले प्रत्येक को आप अपनी आत्मिक चंगाई से, और यदि वे शरीर में किसी पीड़ा में है प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी चंगाई भरे स्पर्श को उनकी देह में सर से पांव तक रखिए प्यारे प्रभु, कि वे भी शरीर में भी आनंद करें कि हमारा प्रभु हमें चंगा करता है। दयालु परमेश्वर, आज जो पहली बार इस सभा में जुड़े हैं उन परिवारों के लिए भी विशेष विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर। न्याय से बचाने वाले परमेश्वर आप हैं, गलत कामों को क्षमा करने वाले परमेश्वर आप हैं, और एक और मौका देने वाले परमेश्वर भी आप ही हैं। ऐसे सारे लोगों पर जो आपके सिंहासन के सामने वेदी के सींगों को आज छू लेना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं प्रभु, उन पर दया करिए। इससे पहले कि वो सींगों से न्याय की पुकार मचे और भयानक बातें हों, प्रभु हम आपके आंगन में पाए जाएं। सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हुए यह प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन।